पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में हुए कमलदेव गिरी हत्याकांड के मुख्य आरोपी सत्यवान प्रधान उर्फ सतीश प्रधान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी मंगलवार की देर रात उत्तर प्रदेश के बलिया जिला से हुई है। कमलदेव गिरी हत्याकांड के दो आरोपियों गुलजार हुसैन और मतीउर रहमान को पुलिस ने 2 दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद सत्यवान प्रधान उर्फ सतीश प्रधान की गिरफ्तारी की गई है। अभी भी दूसरा मुख्य आरोपी जाहिद सहित 5 आरोपी फरार हैं। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि घटना के बाद से सतीश प्रधान अलग अलग जगहों पर छिपकर रह रहा था। पहले जमशेदपुर में रहा और फिर राउरकेला और फिर उत्तर प्रदेश के बलिया जिला चला गया। 2-3 दिनों से वहीं रह रहा था। उत्तर प्रदेश पुलिस के सहयोग से एसआईटी की टीम ने उसे गिरफ्तार किया है। घटना के दूसरे मुख्य आरोपी जाहिद की तलाश हो रही है। एसपी ने बताया कि 1 साल पहले आपसी रंजिश में कमलदेव और सतीश के बीच मारपीट हुई थी, जिसमें दोनों जेल भी गए थे। इसके बाद से सतीश प्रधान गुस्से में था और कमलदेव को मारने की प्लानिंग कर रहा था। चक्रधरपुर थाना अंतर्गत विगत 12 नवंबर को संध्या में कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा कमलदेव गिरी की हत्या भारत भवन चौक के पास की गई थी, जिसके संबंध में घटना के संवेदनशीलता को देखते हुए हम लोगों ने एक एसआईटी का गठन किया और एसआईटी ने बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से घटना के विभिन्न पहलुओं पर तकनीकी अनुसंधान करते हुए इस पूरे घटनाक्रम का उद्भेदन किया है। पूर्व में इसी घटनाक्रम में हम लोग जो इस घटना के 2 अभियुक्त हैं मतीउर रहमान और गुलजार, उनको दिनांक 20 तारीख को अरेस्ट कर 21 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं। इसी क्रम में हम लोगों को जो सूचना प्राप्त हुई थी कि इस घटना के जो मुख्य साजिशकर्ता है सतीश प्रधान, वो घटना के बाद से विभिन्न जगह बदल कर विभिन्न स्थानों पर प्रवास कर रहा था, जिसमें सबसे पहले वो जमशेदपुर भागा, उसके बाद रांची, राउरकेला और फिर पुनः जमशेदपुर से वो हम लोग को सूचना प्राप्त हुई कि वो बलिया में कुछ दिनों से 2-3 दिनों से रह रहा है। उस सूचना के आलोक में हम लोगों ने एक विशेष टीम बनाकर वहाँ पे रेड करवाया और यूपी पुलिस के सहयोग से हम लोग उसको गिरफ्तार करने में सफल रहे हैं और उसकी गिरफ्तारी के उपरांत पूछताछ के क्रम में उसने अपने पूरे घटनाक्रम में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और अपने साथ साथ जो अन्य 7 सहयोगी हैं, जिसमें 2 लोग ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं, उनकी भी संलिप्तता स्वीकार की है। साथ ही उसने बताया कि इस पूरे घटनाक्रम का जो मुख्य कारण था, पिछले वर्ष जो मृतक हैं और सतीश प्रधान, इन दोनों के बीच में मारपीट की घटना हुई थी और बिकॉज़ उस समय इसकी शादी होने वाली थी और जिसको लेकर ये बहुत ही ज़्यादा क्षुब्ध था और उसी घटनाक्रम का बदला लेने के लिए इसने विगत लगभग 6 महीने से ये लोग इस प्रकार की घटना को अंजाम देने की सोच बना रहे थे और उसी क्रम में मौका देखते हुए दिनांक 12 नवंबर को ये पूरे घटनाक्रम को इनके द्वारा अंजाम दिया गया। साथ ही साथ जो अन्य इसके सहयोगी हैं, उनके संबंध में हम लोग हमारी विभिन्न टीमें जो भी आसूचना है उसके आलोक में विभिन्न स्थानों पर छापामारी कर रही है और हम लोग आशा करते हैं कि जल्द ही अन्य जो फरार अभियुक्त हैं उनकी भी गिरफ्तारी करने में हम सफल रहेंगे। सर, ये 8 लोग जो उसमें शामिल थे वो सतीश और कमलदेव के बीच में मारपीट किस लिए हुई थी? ये पिछले वर्ष इनका कुछ आपसी विवाद था, उसी को लेकर ये मारपीट हुई थी और जिसके संबंध में दोनों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कर दोनों लोग जेल गए थे और दोनों लोग लगभग सप्ताह 10 दिन के आसपास जेल से बाहर निकल के आए थे। और अभी जो ये घटना हुई है, इसमें जो घटना को कारित करने में जो मुख्य रूप से 2 लोग इन्वॉल्व थे, वो जाहिद और रकीब नाम का एक व्यक्ति था। इन दोनों की संलिप्तता प्रकाश में आई है, जिन लोगों ने पूरे घटना को अंजाम दिया और बाकी जो अन्य 6 लोग हैं, ये लोग पूरी प्लानिंग में। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने आज स्वास्थ्य विभाग और समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की।
दोनों विभागों की ओर से चलाए जा रहे कार्यक्रमों और योजनाओं की प्रगति के बारे में उन्होंने बारी बारी से जानकारी ली। बैठक में सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार माझी, जिला भू अर्जन पदाधिकारी एजाज अनवर, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अनीसा कुजूर के अलावा अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में नीति आयोग के हेल्थ इंडिकेटर्स, परिवार कल्याण कार्यक्रम, नियमित टीकाकरण, मलेरिया उन्मूलन, आयुष्मान भारत, डिजिटल मिशन एवं कोविड-19 टीकाकरण, समाज कल्याण विभाग अंतर्गत सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एवं एनीमिया मुक्त भारत के प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने बताया कि जिला में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था बहाल रखने के लिए सिविल सर्जन, प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी को क्षेत्र में नियमित टीकाकरण एवं एएनसी कार्यों को समय पर पूरा करने को कहा गया। समीक्षा में पाया गया कि टोंटो, सोनवा, मझगांव एवं मंझारी प्रखंड की उपलब्धि सभी इंडिकेटर में लक्ष्य के विरुद्ध बेहतर नहीं है। इन प्रखंडों में प्रखंड स्तरीय समन्वय समिति की बैठक एवं क्षेत्र में नियमित अनुश्रवण का निर्देश दिया गया है। उपायुक्त ने बताया कि बैठक में सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत प्राप्त सभी आवेदनों को त्वरित निष्पादित करने का निर्देश दिया गया है। जिले में योजना के तहत 30,000 आवेदन अभी तक प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 10,000 आवेदन पर स्वीकृति प्रदान किया गया है। स्वास्थ्य विभाग और समाज कल्याण विभाग की सभी संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारी और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक करी गई। इसमें स्वास्थ्य संबंधी सभी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सभी आम जनमानस को MOIC को और सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया। इसमें हमने ट्यूबरकुलोसिस की और साथ ही साथ हमारी ANC की चेकअप का रिव्यू किया, जिसमें सभी को टाइमली RI और ANC का चेकअप करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ साथ समाज कल्याण में हम लोगों ने सावित्रीबाई फुले योजना की समीक्षा करी, जिसमें सभी योजनाओं में जितने भी हमारे एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट हुए हैं उनका त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया है। लगभग 30,000 एप्लीकेशन हम लोग के पास इसमें रिसीव हुए हैं, जिसमें से 10,000 तक का निष्पादन कर दिया गया है और शेष अभी लंबित है, जिसको हमने त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में भी करेक्शन क्यू को जल्द से जल्द ठीक करते हुए उनको सभी लोगों को लाभ उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया है। प्रशिक्षु IAS ओम प्रकाश गुप्ता और सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार माझी द्वारा मलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत 6 तकनीकी पर्यवेक्षकों के बीच मोटरसाइकिल का वितरण किया गया। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के द्वारा GFATM मद से उपलब्ध मोटरसाइकिल की मदद से तकनीकी पर्यवेक्षकों को फाइलेरिया एवं मलेरिया मुक्त अभियान के दौरान प्रखंड स्तर पर क्षेत्र भ्रमण तथा अभियान के अनुश्रवण में विशेष मदद मिलेगी। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। DAV स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, SPG मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है, तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। सदर प्रखंड के कुर्सी गांव में आयोजित 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन हो गया। इसमें कुल 48 टीमों ने हिस्सा लिया। जिला परिषद सदस्य लालमुनि पूर्ति और बादुड़ी पंचायत के मुखिया विजय सिंह देवगम ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका हौसला बढ़ाया। लालमुनि पूर्ति ने कहा कि फुटबॉल खेल
कोल्हान का प्रचलित खेल है। इससे लोगों का मनोरंजन के साथ साथ कसरत भी होती है। खिलाड़ियों के लिए शरीर फिटनेस भी रहता है। फाइनल में अली बाबा की टीम ने पुजारी बाबा को 2-0 से हराकर जीत हासिल की। पश्चिमी सिंहभूम जिला मोमेंट कॉन्फ्रेंस के द्वारा बुधवार को बड़ी बाजार स्थित एम्स पैथोलॉजी में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 140 लोगों का ब्लड ग्रुप, ब्लड शुगर और रक्तचाप की जांच की गई। शिविर का उद्घाटन फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रमंडलीय उपाध्यक्ष और ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नितिन प्रकाश ने किया। नितिन प्रकाश ने कहा कि इस तरह का शिविर लगाने से बहुत से गरीब एवं असहाय लोगों को लाभ मिलता है। कुछ लोग पैसे के अभाव में जांच नहीं करा पाते हैं। इस तरह के शिविर प्रत्येक 3 महीना में एक बार लगाने की ज़रूरत है। शिविर में कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मौजम बिहारी, ACMO डॉक्टर चंद्रावती बोईपाई, एम्स पैथोलॉजी के मोहम्मद अब्बू सैफ, सुमित्रा हासदा, विवेक अग्रवाल, पुनीत सराफ सहित अन्य लोग मौजूद रहे। TDS के प्रावधानों और फैसले असेसमेंट पर आयकर विभाग के सहयोग से चाईबासा चेंबर ऑफ कॉमर्स और पश्चिमी सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा संयुक्त रूप से संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें करीब 150 लोगों ने हिस्सा लिया। संगोष्ठी के दौरान फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रमंडलीय उपाध्यक्ष नितिन प्रकाश ने आयकर अधिकारियों से व्यापारी वर्ग हेतु सम्मानजनक सुविधाओं की मांग रखी। इस पर अपर आयुक्त जमशेदपुर ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय भारत सरकार के अधीन है। अपर आयुक्त TDS रेंज रांची मनीष कुमार ने TDS के प्रावधानों के बारे में सभी को जानकारी दी। आयकर अधिकारी सत्येंद्र कुमार द्वारा फेसलेस असेसमेंट पर विभाग की कार्यशैली पर पावर पॉइंट के जरिए विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान व्यवसायियों द्वारा कई सवाल पूछे गए, जिसका पदाधिकारियों ने जवाब दिया।